हेलो एवरीवन, मैं सौरभ गुप्ता आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं तैयारी डिजिटल क्लासेज में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 9 सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण से रिलेटेड। और बहुत सारे टाइप्स आपने कवर कर लिए हैं और भी बहुत सारे टाइप्स अभी बाकी हैं, तो उन सभी को हम लोग कंप्लीट करते हुए चलेंगे। और लगभग 200 प्लस क्वेश्चन आप यहाँ से पूरा कंप्लीट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और इसको करने के बाद आपका यहाँ से कुछ छूटने वाला नहीं है। तो फटाफट लाइव हो जाइए। और यहाँ पर आज का सेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग दूसरा टाइप्स यहाँ पर देखेंगे और इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो जितने भी आपके ग्रुप हैं, जो भी आपके दोस्त यार हैं, उनको एक बार लिंक को शेयर कर दीजिए जिससे सभी लोग जुड़ जाएं। और जो लोग आज के सेशन में पहली बार जुड़े हैं तो पुराने सेशंस को जरूर देखिए तैयारी डिजिटल क्लासेज में। और हम लोग लाइव जो आते हैं तो दो जगह एक साथ लाइव आते हैं, फेसबुक पर जहाँ पर आप तैयारी कोचिंग के पेज पर आप लाइव देख रहे होंगे काफ़ी लोग, ठीक है। तो आप वहाँ पर फॉलो कर लीजिए और लाइक करना ना भूलिए, क्योंकि जब भी हम लोग स्टार्ट करेंगे बैच, मतलब क्लासेस स्टार्ट करेंगे, आपको लिंक वहाँ पर मिल जाएगा और आपको तुरंत पता चल जाएगा नोटिफिकेशन। ऐसे ही यूट्यूब पर भी अगर जो लोग पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वहाँ पर भी आपको क्या करना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो ठीक है, तो स्टार्ट किया जाए। सभी लोग जुड़ चुके हैं, एक बार आप सभी लोग सेशन को शेयर कर दें, ठीक है। तो चलिए, तो आज का क्वेश्चन जो रहेगा, क्वेश्चन नंबर 121 तक हम लोगों ने कर लिया है। और आज हम लोग देखेंगे नया टाइप। कल की क्लास में आपने देखा, कल या परसों की क्लास, दोनों ही क्लास में हमने देखा कि पूर्ण घन और पूर्ण वर्ग दोनों पर आधारित क्वेश्चन देखे, और काफी सारे मैंने क्वेश्चंस आपको कराए और आपने उनके मेथड्स भी देखे। इस टाइप के क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो यहां पर आपसे पूछा है, इसका योग आपसे पूछ रहा है, ठीक है। इसका योगफल क्या होगा, 1/9 + 1/6, ठीक है। आपके सामने ऑप्शन भी दे रखा है। तो मैं चाहूंगा, क्योंकि प्रैक्टिस बैच है, तो यहाँ पर आपको भाई मौका पूरा मिलना चाहिए। आप अपने फ्रंट से देखिए कि आपका आंसर यहाँ पर क्या आ रहा है, ठीक है। तो चलिए, जैसा कि हम लोग स्टार्ट करते हैं एज यूजुअल, वैसे हम लोग स्टार्ट करेंगे। और टाइम इस क्वेश्चन के लिए आपका स्टार्ट हो चुका है, और देखते हैं कौन ऐसे महानुभाव हैं जो इसका जवाब जल्दी देते हैं, ठीक है। तो जल्दी से फटाफट आप कमेंट करना स्टार्ट करिए, ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि भाई आप स्वस्थ और मस्त रह रहे होंगे, और भाई अपना ध्यान जरूर रखिए, और अच्छे से खाते पीते रहिए, जिससे आपकी पढ़ाई भी, मतलब उसमें कोई दिक्कत ना है। क्योंकि तबीयत खराब होगी तो भाई सीधी सी बात है, पढ़ाई में भी डिस्टर्बेंस आएंगी। तो इसीलिए अपना ख्याल आपको रखना है और पढ़ाई करते चलना है। तो प्रैक्टिस एक अच्छा माध्यम है, यहाँ से आप प्रैक्टिस करते रहिए। और जो लोग कोई चैप्टर ठीक से नहीं पढ़े हैं तो आप चैप्टर को भी ध्यान से पूरा कवर करिए और यहाँ पर प्रैक्टिस करते चलिए, ठीक है। तो चलिए, आपके सामने ये क्वेश्चन दिख रहा होगा, और उम्मीद करते हैं जो लोग इस क्वेश्चन को नहीं कर पा रहे हैं या नहीं आता है तो आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसका क्या बेस्ट तरीका होगा। और आज के बाद ऐसे क्वेश्चन को आप आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखें, यहां पर आपको एलसीएम लेकर नहीं सॉल्व करना है, क्योंकि इतने बड़ी संख्या का एलसीएम लेना बड़ा दिक्कत हो जाएगा। सीधी बात है, अगर ऐसा क्वेश्चन है तो कुछ ना कुछ ऐसा तिगड़म आपको लगाना पड़ेगा जहां से आपका कुछ ना कुछ चीजें कटेंगी। तो इसका फॉर्मेट क्या है, ध्यान समझिएगा। दो तरीके से क्वेश्चन यहां पर बनता है, एक तो डायरेक्ट आपका मल्टीप्लाई करके दे देता है, और एक आपको रीजनिंग के तरीके, जैसे आपसे पूछा गया 2 × 3, ठीक है, 3 × 4, ठीक है, 4 × 5। तो आगे आप आराम से बता दोगे भाई आगे क्या आने वाला है, 5 × 6। तो इस तरीके से आप रीजनिंग में आप दिमाग लगा लेते हैं। तो ऐसे यहां पर भी आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, किस पैटर्न पे ये चल रहा है। ये 9 है, ये 6 है, ये 12 है, ये 20 है, 30, 42, 56, 72, और ये आपका काफी इंपॉर्टेंट सीरीज है, ये वाला 6 से लेकर यहां तक। ये जो सीरीज आपका चल रहा है ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस सीरीज का आपका पैटर्न आपको ध्यान रखना है। आगे अगर ऐसा क्वेश्चन दिखेगा आप तुरंत समझ जाएंगे, और कहीं ना कहीं ये सीरीज आपके रीजनिंग में भी पूछा जा सकता है, और कई बार पूछा गया है, अनगिनत बार पूछा गया है। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा। अब आप बोलेंगे सर 9 को आपने क्यों नहीं शामिल किया, उसका रीजन है, देखिए मैं अभी 1/9 को हटा रहा हूं, और हम ये सोचते हैं कि हमारे पास जो स्टार्ट हो रहा है 1/6 से, तो इस क्वेश्चन में जो 1/6 है, क्या मैं उसको 1/2 × 3 लिख सकता हूं? आप बोलोगे हाँ सर। 12 को लिख सकता हूं क्या, 3 × 4,
और जैसा कि आप देख रहे होंगे एक सीरीज आपका स्टार्ट हो चुका है और 20 पर आएंगे तो 4 गुणे 5 होगा, ठीक है। और ऐसे आते आते डैश डैश करके 1 अपॉन लास्ट में अगर 72 पे पहुंचते हैं तो ये क्या होता है 8 9 72, 8 इंटू 9। आप ध्यान से देखना है, यहां पर आप पैटर्न को अगर ध्यान से देखें, जहां पर खत्म हो रहा है फिर वहीं से स्टार्ट हो रहा है और सभी के बीच का जो अंतर है कितने का, 1 का है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है, यहां पर 1/9 अभी मैंने छोड़ रखा है, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या करना है, इसका जो फॉर्मेट होता है 1 डिफरेंस, डिफरेंस कितने का है यहाँ पर, d फॉर डिफरेंस है, अंतर है, d कितने का है, सभी में 1 का है, तो 1/1 हो गया। फिर आपको क्या करना है 1 अपॉन छोटी संख्या, और यहां पर छोटी संख्या क्या है 2 है, तो 1/2 माइनस 1 अपॉन बड़ी संख्या, बड़ी संख्या कितनी है 9 है, कितना हमने लिखा, ध्यान रखना है ये आपका जो हमने ये लिखा है डायरेक्ट, ठीक है। ये रिजल्ट जो लिखा है डायरेक्ट यहां से लेकर यहां तक का ये डायरेक्ट रिजल्ट है, ठीक है। और आपने यहां पर भूलिएगा नहीं, यहां पर 1/9 भी था, तो इसको आप क्या कर दीजिए यहां पर जोड़ दीजिए, सॉल्व कर लिया जाए। आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपका आएगा 1/9 प्लस, अच्छा ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस आपका 2 3 कुछ भी हो सकता है। यहां पर अगर आपका 2 4 होता तो डिफरेंस सभी जगह 4 6 होता, तो डिफरेंस आप क्या लिखते हैं 2 लिखते हैं, ठीक है। अब मैं ये नहीं बताऊंगा क्यों डिफरेंस यहां पर 2 रखते, क्योंकि आपकी ये प्रैक्टिस चल रहा है, अगर मैं उस पे जाऊंगा तो पूरा कॉन्सेप्ट ही चला जाऊंगा। डायरेक्ट आप फॉर्मेट आपको बता रहा हूं जो आपको प्रैक्टिस करना है। प्लस 1/1 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, 1/2 माइनस 1/9, तो माइनस 1/9 प्लस 1/9 कट गया, आंसर क्या है आपका 1/2। आंसर जो होगा इसका ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। हाँ भाई, बहुत काफी लोगों का सही जवाब आ रहा है, इसका मतलब आपको अच्छे समझ में आ रहा है मेरी बात। और ये काफी इंपॉर्टेंट सीरीज है और इस सीरीज को आपको ध्यान रखना है। कौन सी सीरीज, 6 12 20 30 42 56 72। मान लीजिए उन्हें पूछा अब 72 के बाद क्या आएगी अगली सीरीज, ये रीजनिंग का क्वेश्चन बन गया, तो आप बोलोगे सर 8 9 72, 8 9 72, तो अगली जो सीरीज आएगी, अगला जो संख्या आएगा 9 10 90, कितना आ जाएगा 90। तो ये आपसे रीजनिंग में भी ये क्वेश्चन बन सकता है। ये 1/9 ये आपका अच्छा क्वेश्चन, मैंने पहले ही क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन उठा लिया था, क्योंकि 1/9 आपका जो अच्छे क्वेश्चन बनते हैं वो आगे लगाकर एग्जामिनर ऐसे ही फंसाएगा, आप फंस जाएंगे और सीरीज आपका बन ही नहीं पा रहा होगा, क्योंकि 1/9 आगे लग गया है। इसीलिए ध्यान रखिएगा, कभी कभी 1/9 बीच में भी दे देगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है, आपको उस सीरीज का पता लगाना होगा। और जो भी रिडेंडेंट वैल्यू आ रही है, जो एक्स्ट्रा वैल्यू जा रही है, जैसे 1/9, इसको आप किनारे साइड कर दीजिएगा, ठीक है। ध्यान समझिएगा, जब आप बनाएंगे ना, जैसे ये पैटर्न आप देख रहे हैं, नोट कर रहे हैं, 2 गुणे 3, 3 गुणे 4, 4 गुणे 5, मतलब ये एक पैटर्न बन रहा है, आप खुद ही पता चल जाएगा किसको कौन सा अलग से आ रहा है। अगर 9 को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 3 गुणे 3, तो भाई 1 का डिफरेंस तो आ नहीं रहा है, तो उसको हम साइड कर देंगे, बाकी जो पैटर्न बना रहे हैं उनको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। एक बात और ध्यान रखना है, क्या सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहां पर 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपका डायरेक्ट इस फॉर्म में पूछ लिया है तब तो भाई बड़ा आसान है, आप देखते ही पहचान लोगे, लेकिन जब इस फॉर्म में पूछता है तब आपको थोड़ा सा रीजनिंग लगाना पड़ेगा, आपको वो सीरीज बनाना पड़ेगा जिससे आपका ये काम आसान हो जाए, ठीक है। मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका फॉर्मेट क्या है मैं फिर से बता दूं, फॉर्मेट ये है कि जब भी अगर ऐसा सीरीज बनेगा तो आप क्या करोगे, 1/, जो भी डिफरेंस है, डिफरेंस आपका कांस्टेंट होगा, ब्रैकेट में 1/, जो सबसे छोटी संख्या होगी, माइनस 1/, बड़ी संख्या, इसको आप नोट कर लीजिएगा और इसको सॉल्व कर लीजिएगा, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर आते हैं नेक्स्ट पर। ये क्वेश्चन है और उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन का सही जवाब आप देंगे, तो आपका टाइम फिलहाल यहां पर स्टार्ट किया जाए और चलिए देखते हैं कितने लोग आंसर इसका सही देते हैं। ध्यान रखिएगा, सिंप्लीफिकेशन में बहुत कुछ है, इसी में मैं डिजिटल सम भी आपको बताऊंगा कि डिजिटल सम के क्वेश्चन भी कैसे सिंप्लीफिकेशन में बोडमास रूल में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो बड़ा मजा आने वाला है। जैसे जैसे आप आगे हमारे साथ बढ़ते जाएंगे, आपको हर चैप्टर में काफी इंटरेस्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। और इनफैक्ट जो लोग चैप्टर नहीं पढ़े हैं वो भाई सीधी बात है चैप्टर पढ़ने की भी डिमांड करेंगे, तो उसके लिए भी आपको टेंशन नहीं लेना है, उसके लिए भी हमारे लोग का काम चल ही रहा है और उसको भी आप देख सकते हैं। नीचे आपका जो कॉन्टेक्ट चल रहा है उन पर आप कॉन्टेक्ट करके उसको भी अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो उसको आप ले सकते हैं, ठीक है, वो कोर्स को आप परचेज कर सकते हैं। और चलिए फिलहाल हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, इस पे आते हैं। और इसका आंसर क्या रहा भाई, टाइम तो हो ही चुका है, अब इसका आंसर बता दीजिए। ये अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ये डायरेक्ट आपका सीरीज नहीं दिख रहा है, ये आपको डायरेक्ट ये पैटर्न बनाना पड़ेगा। अब ये पैटर्न क्या बन रहा है समझिएगा, 30 42
फिर 36 आ गया है, ठीक है। 30, अब देखिए इसके पहला वाला जो क्वेश्चन था यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए 30 42 था, 56 था, 72 था, और शायद यहाँ पर मुझे लग रहा है ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर इसको आप 56 बना लो, ठीक है। ये थोड़ा सा यहाँ पर एरर हो गया है, क्योंकि पैटर्न आपका देखिए वही क्वेश्चन है, इसी को बस थोड़ा आगे बढ़ा दिया है। 30 42 के बाद क्या आएगा, 56 आएगा ना, इसको 56 बना लीजिए बस। अब इसको सॉल्व करके बता दीजिए, थोड़ा सा टाइम और ले लीजिए, क्योंकि ये हमारी तरफ से फॉल्ट हुआ है, इसको आप देख लीजिए और इसका आंसर बताइए। 30 42 56 72 90 110, तो क्या पैटर्न बन रहा है, हाँ बिल्कुल 36 के जगह 56 होगा, ठीक है। चलिए ये तो आप भी समझदार हैं, आप समझ जाएंगे। तो ये बनेगा 5 छंग 30, ठीक है, 6 सत्ते 42, और फिर प्लस डैश डैश कहां तक जाएगा, 11 दहम्मा 110, मतलब 10 गुणे 11। डिफरेंस एक का ही है, तो 1 अपॉन डिफरेंस लिखने की जरूरत ही नहीं है। छोटी संख्या 1 अपॉन छोटी संख्या 1/5 माइनस 1 अपॉन बड़ी संख्या, तो 11 माइनस 5, 11 माइनस 5 कितना आ जाएगा, 6, और 11 पचे 55। तो आंसर जो आपका आएगा यहाँ पर 6/55, हाँ बिल्कुल सही जवाब है 6/55। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा 56, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर ये, मैं इसी क्वेश्चन की बात कर रहा था। इस टाइप के क्वेश्चंस में यहाँ ध्यान रखिएगा, ये दशमलव नहीं है, ये इंटू में है, 3 × 5 है, 5 × 7 है, 7 × 9 है। जैसे कुछ लोग सोचते हैं ना ये दशमलव है, दशमलव नहीं है भाई, ये इंटू में है। मैंने बोला था ना दो तरीके से क्वेश्चन बनता है, एक डायरेक्ट आपका मल्टीप्लाई करके देता है, 5 3 15 दे देता, 7 5 35 दे देता, 63 दे देता, तो वहां पर थोड़ा सा काम आपका टफ हो जाता है, वहां पर आपको फिर सीरीज देखनी पड़ती, कौन सी सीरीज बन रही है, ठीक है, किस पैटर्न पे ये चल रहा है, वो आपको फिर ध्यान देना पड़ता, ठीक है। चलिए बताइए इसका आंसर, 30 सेकेंड का टाइम ले लीजिए और बताइए इसका आंसर क्या आएगा। चलिए टाइम तो हो ही गया है, फिलहाल ये टाइमर हम नहीं लगा पाए थे। और कितना आंसर आ रहा है भाई, सी 124 का डी, सी डी भाई ध्यान से करना है। अब आपको सीधे सीधे यहाँ पर लिख गया, पका पकाया खुद ही क्वेश्चन दे दिया गया, आपको बनाने की जरूरत ही नहीं है। देखिए 5 पे खत्म हो रहा है, 5 से स्टार्ट हो रहा है, 7 पे खत्म हो रहा है, 7 पे स्टार्ट हो रहा है, तो ये पैटर्न आपको समझ में आ ही गया। मैंने बोला था इनके बीच का डिफरेंस कितने का है, इनके बीच का डिफरेंस देख लो, तो 1 अपॉन डिफरेंस 2, 1 अपॉन छोटी संख्या कितनी है 3, माइनस 1 अपॉन बड़ी संख्या कितनी है 15। क्लियर, इसको सॉल्व कर लिया जाए, 1 अपॉन 2, 15 माइनस 3, 15 माइनस 3 कितना जाएगा 12, और 15 3 45, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपका 2 छंग 12 हो जाएगा, और 3 से भी ये कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 15 3 45। तो आंसर क्या आ रहा है भाई 2/15, बिल्कुल सही आप लोग का आंसर आ रहा है। कुछ लोगों का सी आ रहा है, तो ध्यान रखिए, कैलकुलेशन ध्यान से करिए भाई, कैलकुलेशन ध्यान से करिए, क्योंकि एग्जामिनर ऑप्शन को सेट करने में ही टाइम लेता है, ठीक है। ऑप्शन को सेट करना सबसे बड़ा टफ काम है, क्वेश्चन कहीं से भी उठा कर दे सकता है, सिलेक्ट कर सकता है, लेकिन ऑप्शन बनाने में ही सबसे अच्छा, सबसे ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आ चुके हैं सिंप्लीफिकेशन बेस पे, बोडमास रूल पर आधारित जो क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चंस को हम लोग कैसे जल्दी सॉल्व करेंगे उस पे आ गए हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले इसको लगाने से पहले आप लगा लीजिए एक क्वेश्चन, फिर उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सीरीज में इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, तो ध्यान दीजिएगा, इस पे आप कर लोगे क्वेश्चन। मैंने ज्यादा क्वेश्चन नहीं लिया है, 3 ही क्वेश्चन में आपको मैंने बता दिया, ठीक है। तो चलिए इसका जवाब दीजिए क्या आएगा, फिर उसके बाद यहाँ पर मैं यहाँ लिखता भी चलता हूं क्या हमें यूज करना है, बोडमास रूल। वैसे देखा जाए वी बोडमास रूल इसको बोलते हैं, ठीक है। फिलहाल बोडमास में बी से भी आ जाता है, वी भी कभी कभी कर लेते हैं। तो इसमें बी का मतलब क्या है, वी का मतलब क्या है, इसके बारे में भी जानते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि तब तक आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं। क्या इसका आंसर आ रहा है,
ठीक है। और यहाँ पर हम लोग डिजिटल सम भी अप्लाई कर सकते हैं, जब आप आगे डिजिटल सम पढ़ाऊंगा तो उसको भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसको समझते हैं आखिर ये है क्या। यहाँ पर वी बोर्डमास रूल बोल सकते हैं या बोर्डमास रूल बोल सकते हैं, ठीक है। बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ब्रैकेट भी कई टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले जो प्रियॉरिटी ऑर्डर होगा, इसका मतलब क्या है, ये रूल बनाया गया किस लिए कि जब भी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं तो सबसे पहले हमें किसे सॉल्व करना है, ब्रैकेट को सॉल्व करना है कि ऑफ को सॉल्व करना है कि डिवीजन को पहले सॉल्व करना है कि पहले प्लस को करना है कि माइनस को करना है, ये सब इस रूल से आपको क्लियर हो जाएगा। इसका मतलब होता है ब्रैकेट, इसका मतलब होता है ऑफ, ऑफ का मतलब होता है हिंदी में का, और ब्रैकेट का मतलब वही कोष्ठक। डी का मतलब होता है डिवीजन, भाग देना। एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, गुणा करना। ए का मतलब होता है एडिशन, जोड़ना। एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, घटाना, ठीक है। अब ब्रैकेट में भी कई टाइप के ब्रैकेट आते हैं। एक आपका होता है रेखा कोष्ठक, ये रेखा कोष्ठक होता है, और एक बार भी होता है। दोनों में अंतर है, ध्यान रखिएगा, दोनों में अंतर है। इसमें इसी सिंप्लीफिकेशन में ही क्लियर कर दूंगा। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, कहीं भी अगर आपको रेखा कोष्ठक नजर आता है तो सबसे पहले हम उसको सॉल्व करते हैं। किसको सॉल्व करते हैं, रेखा कोष्ठक को सॉल्व करते हैं। उसके बाद फिर अब ब्रैकेट में सबसे पहला नंबर किसका आएगा, इसका आ जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर करली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर बड़े वाले जो कोष्ठक होता है बड़ा ब्रैकेट, उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। बाकी तो सबका मतलब आपको पता ही है। जो ऑफ होता है उसको हम हिंदी में बोलते हैं का, और का मतलब होता है गुणा करना। का मतलब क्या होता है, गुणा करना, ठीक है। चलिए इसका आंसर क्या होगा। अब सबसे पहले यहां अगर ध्यान से देखें, आपके पास देखिए छोटा ब्रैकेट है, और ये करली ब्रैकेट को हम मझला ब्रैकेट भी बोलते हैं, और ये क्या है, बड़ा कोष्ठक है। तो सबसे पहले हम छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, 3 - 3 तो ये भाई कट गया, -6 बचा, क्या बचा, -6, और -6 ये बच चुका है। अब आप ध्यान दीजिएगा, जब ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो +6 हो जाएगा, +6 और +3 कितना हो जाएगा, +9, +9 आ गया है, और 4 - 9, 4 - 9 क्या जाएगा, 5 इधर है, माइनस ये है, और अंदर के साइड क्या आ जाएगा, 4 - 9 मतलब -5। तो 5 + 5 कितना जाएगा भाई, ये प्लस हो जाएगा ना, 5 + 5 10। तो ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। ध्यान रखिएगा, एक ऑप्शन 0 भी दे रखा है, एक ऑप्शन आपका 0 भी दे रखा है। तो यहां पर आपका जो आंसर होगा क्या होगा, ए ऑप्शन होगा, 10 होगा, ठीक है। तो बोर्डमास रूल का मतलब समझ में आया, अभी नहीं समझ में आया, आगे अभी बहुत सारे क्वेश्चन है। वैसे ही क्वेश्चन एक और है, जल्दी से फटाफट बताइए इसका आंसर क्या आएगा। बोर्डमास रूल पर आधारित क्वेश्चन है, इनका आपको जवाब देना है, जल्दी जल्दी जवाब देते चलिएगा। आ गया होगा आप लोग का, उम्मीद कर रहे हैं। यहां पर देखिएगा ध्यान से, यहां पर वही बात, सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो यहीं पर डायरेक्ट ही यहीं पर देख के ही सॉल्व कर लेंगे, ये नहीं कि पूरा क्वेश्चन लिख रहे हैं आप फिर सॉल्व कर रहे हैं, डायरेक्ट मैं यही देखूंगा, ठीक है। -5 -2 -7 -7 + 6 -1। ध्यान रखिएगा, मैथ का सबसे बेसिक जो होता है वो होता है जोड़ना घटाना। मतलब अगर आपको जोड़ना घटाना अगर अच्छे से आता है तो सीधी बात है आपको मैथ्स भी पूरा आता है। वो अलग बात है कि आप उसको टफ ले लेते हैं, लेकिन अगर जोड़ना घटाना आ गया तो पूरी मैथ्स आपको आ गई, ठीक है। उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। अगर आपको मैं बेसिक से अगर वो सारी चीजें बताऊंगा तो आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा। फिलहाल यहां पर हम लोग आते हैं, तो यहां पर आपका -1 ही आया, और -1 में अगर 2 भाई 2 प्लस अंदर जाएगा कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो 2 - 1 क्या आ जाएगा, 1। ध्यान दीजिएगा, ये आपका आ जाएगा +1, ये +1 आया। 5 - 1 क्या आएगा, +4। 1 - 4 क्या आएगा, माइनस कितना आ रहा है भाई, यहां पर देखिएगा, ये आपका आ गया -7 + 6, -7 + 6 -1, और 2 - 1 क्या आएगा, +1। 5 - 1 कितना आएगा, 5 - 1 4, तो 1 - 4 कितना आप लोग का आंसर आ रहा है भाई, हाँ -3 आ रहा है। इसको करेक्ट कर लीजिएगा, आंसर क्या आएगा, -3। इसको बना लीजिएगा, कितना आंसर आएगा, डी ऑप्शन आएगा -3। हाँ -3 आएगा, ये इसमें ऑप्शन में एरर है, आंसर क्या आएगा, -3, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको बताइए क्या आएगा, इसका आंसर बताइए फटाफट। चलिए यहां देखते हैं इसका आंसर क्या रहा है। भाई आप लोग को जल्दी जल्दी आंसर देना है। यहां पर हम लोग पहले इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व कर लिया जाए, यहीं पे सॉल्व करते चलते हैं। 2 1 कम 2 1 3, 3/2 आ गया ना, 3/2 माइनस 1 इसको लिख देते हैं 3/2, और इस 1 से तो मतलब ही नहीं है अब। उसके बाद 2 3 और 6 का एलसीएम, 2 3 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। और इस 2 का फिर अंदर मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1/12। तो मैं यहां से इसको सॉल्व कर रहा हूं, तो ये आपका आ जाएगा 4 1 कम 4 1 5, 5/4 माइनस में ये आपका 12 हो जाएगा। और इसको जल्दी सॉल्व करना, देखिएगा मैं अंदर एलसीएम ले रहा हूं, तो इसका एलसीएम कितना आएगा भाई, इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम तो फिलहाल 6 आएगा। और 6 से अगर हम देखा जाए तो 2 तिहाई 6 होता है, 2 तिहाई 6 और 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9 ये बन गया, 3 दूनी 6 तो ये -2 बन गया, 6 1 कम 6 ये -1 बन गया। तो 9 - 3 कितना जाएगा 6, 9 - 3 कितना जाएगा 6, तो ये आपका 6 बन गया, ठीक है। अब मैं इसको 4 बनाना है, ध्यान दीजिएगा, इसको अगर 4 बनाना है क्योंकि ये घट जाएगा, तो मैं इसको मैं 3 से काट देता हूँ, 3 दूनी 6 3 चौक 12, तो 2/4 आ गया। अब ये डायरेक्ट घट जाएगा, तो 5 - 2 कितना जाएगा 3/4। ये 3/4 किसका है पता है, 3/4 आपकी यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू आ गई, यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू कितनी आ गई 3/4। अब आगे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 4 3 12, 12 और 1 13, 12 और 1 13/4, 13/4 और 3/4 जोड़ लेते हैं। 13/4 और 3/4 में जोड़ूंगा तो कितना आएगा 16, और ये 4 आ गया, ये कितना आ गया 4 आ गया। अब यहां से देखते हैं 8 दूनी 16 1 17, 17/2, 17/2 माइनस 4, तो 4 दूनी 8, और 17 में से अगर मैं 8 घटाऊंगा तो कितना जाएगा 9/4, 17 में से अगर 8 घटाऊंगा तो कितना जाएगा 9/4। और इसको अगर हम संयुक्त भिन्न के फॉर्म में लिख दें, मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख दें, तो आ जाएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 2 सही 1/4, 2 सही 1/4 आपका आंसर आ रहा है। और अच्छा 17 ये 9/2 होगा ना, सॉरी ये 9/2 होगा, ये आपका देखिएगा यहां पर देखिए ना 4 दूनी 8 हो गया, तो ये 9/2 आएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, आएगा 2 चौक 8, 4 सही 1/2 आ रहा है भाई, 4 सही 1/2 सभी का रहा है, हाँ बिल्कुल। तो आंसर क्या आएगा आपका ए ऑप्शन। पूरा खेल आपका क्या है, सिंप्लीफाई करना है, प्लस माइनस गुणा और सब आपका अच्छा होना चाहिए, तो आपके बोर्ड मास रूल से कभी क्वेश्चन गलत नहीं होते। अगर ध्यान हो इतनी समय 2-3 साल से ऐसा हो रहा है कि रीजनिंग में एक क्वेश्चन, उसके अलावा मैथ्स में भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, और लगभग हर एग्जाम में बोर्ड मास रूल से क्वेश्चन आ ही आ रहा है, ठीक है, आना ही आना है। रेलवेज के एग्जाम में तो बड़े आसान से आते हैं, सीधे सीधे जोड़ने घटाने पे ही आ जाता है। कैसे आता है 125 माइनस 256 प्लस ऐसे करके आ जाता है, ठीक है। तो वो सारी चीजें आपकी बड़ी आसान होती हैं, वो सब तो आप कर ही लेंगे। उसके अलावा डिजिटल सम भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा आगे चलकर बोर्ड मास के रूल के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, ठीक है। आगे मैं बताऊंगा, वो सेक्शन भी आपका बाकी है, तो वहां पर मैं जब लेकर आऊंगा तो बोर्ड मास रूल भी आप समझ सकते हैं, और डिजिटल सम कैसे अप्लाई करना है वो भी बताऊंगा, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 4 सही 1/2, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब बताइए, इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे आप। और क्वेश्चन नंबर ये आपका है 128। कोशिश करना है कि रफ वर्क में कम से कम लिखना है, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम में इस बात का ध्यान रखना है, और जितना हो सके अपने माइंड में बहुत सारी चीजें कैलकुलेट कर लेना है।
स्टेप्स को स्किप करना आना चाहिए अगर आपको स्पीड बनानी है, और जो जो मैंने बोला है वो याद कर लेना है। फिर से मैं बोल दूं, और हर इनफैक्ट मैं पढ़ाते समय भी ये चीज जरूर बोलता हूं, आप लोग लगाते रहिए और बताइएगा आंसर क्या रहा है। पहला काम तो आपको ये करना है, 1 से लेकर 20 तक का टेबल आपको कंठस्थ याद करना है, अगर आपको अपनी स्पीड बनानी है तो। ठीक है, अगर बात माननी है तो बाकी तो ठीक ही है, माने या ना माने, लेकिन मानेंगे तो आपकी स्पीड, यहाँ स्पीड में 4 चांद लग जाएगा। एक तो 1 से लेकर लगभग 60 तक का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, जो कि मैंने कल की क्लास में बताया। 1 से लेकर 25 तक का क्यूब याद होना चाहिए। मतलब ये नेसेसरी है, मतलब इसको तो करना ही करना है अगर आपको स्पीड बनानी है, क्योंकि पूरी मैथ्स में, पूरे चैप्टर में इनका यूज है। ठीक है, और आप स्पीड खुद ही देख लेना, अगर इसको याद करोगे तो रीजनिंग में भी तो फायदा होगा, रीजनिंग में भी तो फायदा होगा। 2 की पावर 1 से लेकर 2 की पावर 12 तक, 3 की पावर 1 से लेकर 3 की पावर 8 तक, ये सारा आपको लिख कर याद करना है। जो लोग नए लोग जुड़े हैं हमारे साथ तो वो लोग जरूर ध्यान से देख लें, जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको तो पता ही चल गया होगा क्या करना है, लेकिन मैं चाहूंगा आप इसको याद जरूर कर लें। ठीक है, और 8 की पावर 1 से लेकर 8 की पावर 4 तक, 9 की पावर 1 से लेकर 9 की पावर 4 तक, और 10 वाला तो कोई मतलब ही नहीं है, तो 11 की पावर 1 से लेकर 11 की पावर 4 तक, इतना आपको याद करना है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, आप बाद में आराम से टेबल, स्क्वायर, ठीक है 100 तक स्क्वायर लिख लीजिएगा, लेकिन 60 तक आपका कंठस्थ याद होना चाहिए। और सीखने की कोई लिमिट नहीं है कि भाई हाँ 60 तक बोले तो सिर्फ 60 ही याद करना है। अगर आपको लगता है कि मैं 100 तक भी याद कर सकता हूं, क्या जाता है, उसको भी कर लीजिए। और सबसे बड़ी बात, आपको कैलकुलेशन ट्रिक के माध्यम से याद करना बड़ा आसान रहेगा, और उसके लिए मैंने अलग से वीडियोज बना रखा है कैलकुलेशन ट्रिक में, लगभग 15+ वीडियोज वहां पर आपको मिलेंगे, और वहां पर वैदिक मैथ्स का यूज करके आपको बहुत सारी नई चीजें वहां पर दिखाई देंगी, तो उन पे भी आप काम कर कर अपना स्पीड बना सकते हैं। ठीक है, और अब वीडियो कहाँ से मिलेगी उसके लिए भाई आपको दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करना पड़ेगा, और वहां से आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए यहां पर आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर ये आपका आ गया, क्वेश्चन नंबर 128, और ये बताना जरूरी था भाई अगर स्पीड बनानी है तो इस पे तो काम करना ही पड़ेगा। ऑप्शन जो आपका आ रहा है आप लोगों का, ए ऑप्शन काफी लोगों का आ रहा है, चलिए देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहां पर अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपका क्या काम करना पड़ेगा, ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ठीक है, पहला काम तो आपको ब्रैकेट को ही सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व किया जाए ब्रैकेट को, चलिए देखते हैं। तो यहां पर अगर ध्यान से देखें, 5 - 3 कितना होगा, 2। 5 - 3 2 हो जाएगा। ठीक है, और 2 दूनी कितना हो जाएगा, क्योंकि भाई इनटू में है, 2 दूनी क्या हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 4 हो गया। अब पूरा ये ब्रैकेट यहां से लेकर यहां तक आ गया। 2 - 4, 2 - 4 -2 -2 + 5, -2 + 5 क्या आ जाएगा, +3, +3 आ गया। और +3 के बाद ध्यान दीजिएगा, ये आपका +3 आ चुका है। हाँ ठीक है, +3 आपका आ चुका है, और यहां पर जो +3 आएगा उसके बाद आपको 3 का मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, और जब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 ये आ चुका ना आपका, क्या आ चुका, ध्यान दीजिएगा, 2 + 9 आ चुका है, और ये -10 आ चुका है। ठीक है, तो मैं इसको लिख लेता हूं, नहीं पता लग कंफ्यूज हो गया। 9 2 11 -10 कितना हो गया, ये आपका आ जाएगा 1। ठीक है, तो हमारा आ चुका है 25 - 5, 25 - 5, एक कम कितना आ जाएगा, 5 एक कम 5 रहेगा, और बटे में कितना है, 4 है। ठीक है, और ये डिवाइड बाई जो 4 है, ध्यान दीजिएगा, ये डिवाइड बाई 4 जो है ये आपका मेरे ख्याल से, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी शायद पूरे का भी हो सकता है, लेकिन यहाँ 25 तो अलग है, तो इसको आप ऐसा समझ लीजिएगा कि ये आपका 25 बाहर है, क्योंकि ब्रैकेट के बाद ये डिवीजन रखा है, तो इसका मतलब ये आपका होगा। बाकी आंसर पे डिपेंड करेगा, अभी हम लोग आंसर चेक कर लेंगे। तो ये आपका आ जाएगा कितना, 5/4। ठीक है, 25 - 5/4, तो 25 में से 1.25 घटा दीजिए तो आएगा 23.25। कितना आ जाएगा, सॉरी 23.75 आएगा, 2 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 23.75। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पर, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन आएगा, इसका सही जवाब है। ठीक है, ध्यान रखना है, ये जो डिवीजन का सिंबल है ये पूरे को सॉल्व करके फिर डिवाइड नहीं करना है, ये इतने को सॉल्व करना है, इतने को सॉल्व करना है, और उसके बाद फिर डिवाइड 4 कर देना है। ठीक है, तो मैंने पूरा लिखा नहीं है, मैं यहीं पर आपको देखकर ही बताया हूं, और आपको भी ये काम करना पड़ेगा। शुरुआत में दिक्कत हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी स्पीड बन जाएगी, और ज्यादा आपको लाइन लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और आप काफी सारा टाइम यहाँ पर सेव कर सकते हैं। हाँ, मैं इसी क्वेश्चन की बात कर रहा था, और यहां पर आ गया है आपके सामने अब कौन सा, रेखा कोष्ठक ब्रैकेट।
तो ब्रैकेट में कौन से ब्रैकेट का यूज करेंगे? रेखा कोष्ठक, ठीक है, लाइन ब्रैकेट का यूज करेंगे सबसे पहले। अब लाइन ब्रैकेट का यूज करने का मतलब ये हुआ कोष्ठक तो सारे ही हैं, लेकिन हम लोग सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे पता है? सबसे पहले हम लोग को इसको सॉल्व करना है, सॉरी, ठीक है, सबसे पहले हम लोग को क्या करना है? इसको सॉल्व करना है। हाँ, चलिए अब आप बताइएगा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए? तो सबसे पहले हमें क्या करना है? इस पूरे को सॉल्व करना है। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? ध्यान दीजिएगा। अब आप हमें ये बताइए 5/6 है और -1/3 है और +1/2 है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? क्योंकि अगर लाइन ब्रैकेट अगर लगा हुआ है तो इस पूरे को, मतलब यहां पर अगर लाइन ब्रैकेट लगा है तो इस पूरे को हमें एक साथ सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। इसको हमें क्या करना पड़ेगा? एक साथ सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। चलिए यहां पर देखते हैं कैसे करेंगे। तो 9/9/20, ठीक है, -1/5 प्लस यहां पर आ जाएगा आपका 1/4 प्लस 5/6, क्या जाएगा? 5/6। और यहां पर आपको सॉल्व करना है -1/3 + 1/2, -1/3 + 1/2। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे कितना जाएगा देख लेते हैं। यहां पर आपका आ जाएगा 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6, ठीक है, तो -2 हो जाएगा। और यहां पर आपका आ जाएगा +3, तो ये आपका आएगा +1/6। कितना जाएगा? +1/6। तो आपका आ जाएगा 5/6 और +1/6, कितना जाएगा? 1/6, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां से अगर ध्यान से देखें आपका 9/20 हो गया, -1/5 प्लस यहां पर आपका आ जाएगा 6/6, तो 1 आ जाएगा ना, 6/6 1 आ जाएगा। तो 1/4 + 6, 6 चौक 24 और 1 25, 25/4। अब ब्रैकेट लगाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि इसको फिर आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। ये आपका आ जाएगा 25/4। और कुछ छूट तो नहीं रहा ना? हाँ, ठीक है, इसको सॉल्व कर ले। यहां पर ध्यान रखना है, इसको एक बार पहले सॉल्व कर लीजिए। तो ये आपका आ जाएगा 20, यहां से एलसीएम आएगा 20, 5 चौक 20 हो जाएगा, 4 बार गया, 4 पंजे 20 और 25 पंजे हो जाएगा 125। तो ये आपका आ जाएगा 129/20। तो 9/20 माइनस 129 कितना आ जाएगा? 129/20, ठीक है। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -120/20, -120/20। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे 2 छंग 12, ये तो -6 आ रहा है। क्या आ रहा है? -6 आ रहा है, 0 आ रहा है। कहां गलती हो रही भाई? देखिए यहां पर यहां शायद चलिए एक बार काम करते हैं। +5/6 -5/6। अच्छा, यहां पर हमने लग रहा है कि ये माइनस को ले लिया ना। अच्छा, ब्रैकेट अगर यहां तक लगा होता तो इसको लेते, ये ब्रैकेट आपका यहीं तक लगा था, ठीक है। ब्रैकेट आपका इतना लगा है तो हमें सिर्फ इतना लेना है, मतलब इस माइनस को छोड़ना है। और अगर यहां तक लगा होता तो शायद ये माइनस को भी ले लेते। तो ब्रैकेट हमारा सिर्फ इतने को लगा है तो हम सिर्फ इतने को सॉल्व करेंगे। हमने क्या किया? हमने इसको सॉल्व कर लिया -1/3 + 1/2, ठीक है। इसीलिए शायद गलती हो रही है यहाँ पर। चलिए एक बार फिर से कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा?
-5/6, तो 5/6 -5/6 क्या हो जाएगा, इसकी कहानी खत्म, 0 हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे अगर आप बढ़ेंगे तो यह आएगा 9/20 माइनस कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, जोड़ लेंगे तो ये आपका हो जाएगा कितना, 4 और 9/20 हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, फालतू हम लोग दिमाग लगा रहे थे। यहां पर जो आपका आंसर आएगा 0 आएगा, कितना आएगा, 0, ए ऑप्शन। यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर गलती क्या हुई थी, यहां पर हम लोगों ने देखिए दो चीज, अगर यहां पर आपका पूरा ब्रैकेट यहां तक लेता तो हम इस साइन को लेते, लेकिन ये ब्रैकेट सिर्फ आपका 1 पर यहां पर है, तो इसका मतलब मुझे सिर्फ इतने को सॉल्व करना है, माइनस को छोड़ देना है। जब इतने को सॉल्व आप करोगे तो कितना आएगा, 5/6, और इस 5/6 में इस 5/6 को अगर हम माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, इसकी पूरी कहानी खत्म। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहां सॉल्व करेंगे 9/20 आएगा, और ये माइनस लगा है तो ये 9/20 माइनस 9/20 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था, तो यहां पर आपका जो आंसर आएगा क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, करेक्ट कर लीजिएगा, तो आंसर क्या होगा, 0। गलत देखिए नहीं करना है, जो भी है साथ में ही हम लोग यहां पर कर रहे हैं। देखिए फिर वैसे ही क्वेश्चन आ गया, अब वो आप जो गलतियां हुई वो आपकी नहीं होगी। अब एक बार इसको सॉल्व करके देखिए, अपने आप आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक बार आप इस पे टाइम ले लीजिए 30 सेकंड का, और इसका आंसर सही सही करके बताइए। इसको सॉल्व करके बताइए। हाँ 0 ही आ रहा है। मतलब ये वाला जो हम लोग से पिछली बार गलती हुई है, वहां पर हम लोग ने क्या किया, इसको भी साथ में ले लिया। एक्चुअल में हमें सिर्फ इतने को सॉल्व करना है, ठीक है ना, अब वो गलती नहीं होगी। ठीक है, चलिए इसका बताइए आंसर क्या आएगा। देखा जाए, बाकी आप लोग कमेंट करते चलिएगा। यहां पर देखते हैं 4 3 12 और 13, 13/4। ठीक है, 13/4 है, और ये हमने क्या लगा दिया, डिवीजन का सिंबल, और इसको भी सॉल्व कर लिया जाए। यहां पर अगर आप ध्यान से देखें, ब्रैकेट लगाते चलना है। ये आपका है 4 एकम 4 और 1 5, 5/4 ये हो जाएगा, माइनस 1/2। इसको तो सॉल्व कर ही सकते हैं, 2 दूनी 4 1 5, 5/2। बहुत सारे ब्रैकेट यहाँ पे लगे हुए हैं, माइनस, लेकिन सबसे पहले इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 6 - 4, 6 - 4 कितना आ जाएगा, 2, 2/24, और 2/24 को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1/12। ठीक है ना, 1/12 ये आपका हो गया। ठीक है, अब डिवीजन वाले में क्या है, डिवीजन का मतलब ये है, ये पूरे का डिवीजन है। किसका डिवीजन है, पूरे का डिवीजन है। तो यहां पर अगर आप डिवीजन करेंगे तो इसका मतलब क्या है, 1/2 इंटू ऑफ का मतलब क्या होता है, गुणा, 4 3 12 और 1 13/3। ठीक है, तो ये आपका आ गया है इंटू में। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते चलते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, सबसे पहले इसको आप सॉल्व कर लो। तो यहां से आपका आ रहा होगा 12 पंजे, ठीक है, या तो 12 एलसीएम ले लेते हैं। तो 12 अगर एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 छंग 12, 5 छंग 30, 30 माइनस 1, 30 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 29/12, 29/12, और ये 2 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे क्या बन जाएगा, 29/24। तो यहां पर आते हैं 5/4, 5/4 माइनस 29/24। ठीक है, और ये आपका डिवीजन का सिंबल है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर इसको पलट देंगे। जहां भी डिवीजन का सिंबल होता है इसको हम लोग बाद में पलट देते हैं। तो अगर मैं इसको 24 बना लूं तो 4 छंग 24, 5 छंग 30, 4 छंग 24, 5 छंग 30, तो 30 में से 29 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, 1/24। इसको सॉल्व करूंगा तो 1/24 आ जाएगा। आप ध्यान दीजिएगा, 13/4 डिवीजन को हम इनटू में बदलेंगे, और जो आपका 1/24 आ रहा था वो आ जाएगा 24/1, 24/1। ठीक है, फिर आप ध्यान से देखिए, ये डिवीजन है, इसका मतलब क्या है, 3 दूनी 6 और 13, मतलब इसको मैं लिख सकता हूं क्या, इसको मैं लिख सकता हूं 13/6, 13/6। तो ये डिवीजन फिर आ गया, और जब डिवीजन आता है तो मैं इनटू लगाऊंगा और इसको क्या कर दूंगा, पलट दूंगा। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, जैसे डिवीजन का सिंबल दिखे, आगे वाला जो भी आपका फ्रैक्शन के फॉर्म में रहेगा इसको हम क्या कर देते हैं, पलट देते हैं। तो ये आपका आ जाएगा कितना, 6/13, 13 से 13 की कहानी खत्म, 4 छंग 24 और 6 छंग 36। देख रहे हैं ना, बड़े आसानी के साथ हो गया। और यहां पर जो हमारा आंसर आएगा 36 आएगा, बी ऑप्शन आएगा भाई।
कितना आएगा? बी ऑप्शन। ठीक है, थोड़ा सा देखिए टाइम लगेगा लेकिन अपनी एक्यूरेसी मेंटेन करनी है और इसी तरीके से आपको सॉल्व करते चलना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि सारे वैसे ही क्वेश्चन है, फालतू हम लोग टाइम ही लेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसका आंसर बताइएगा ग्रुप्स में, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप वहां बता सकते हैं, इसका आंसर आपको बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको भी आप देख लीजिएगा, इसको भी आप कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन आपको करते चलने हैं और ये सब आप कर लेंगे क्योंकि वही चीज है। इसको आपको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना ब्रैकेट को, फिर ब्रैकेट के बाद ध्यान रखना है यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पर गलती हो सकती है आपसे, वो क्या है? क्यों? क्योंकि बोर्ड मास रूल में ऑफ का और डिवीजन का मतलब ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आपका ऑफ आता है फिर डिवीजन आता है। अगर गलती से भी आपने क्या कर दिया, इसको पलट दिया, इसको सॉल्व करने के बाद पलट दिया तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि सबसे पहले ऑफ का मतलब होता है इनटू, तो इनटू जब भी आएगा तो सबसे पहले इसको और इसको सॉल्व करेंगे। किसको किसको? पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ध्यान दीजिएगा। पहले हम क्या करेंगे? इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को कर ही लिया जाए ना, इस क्वेश्चन को कर लिया जाए, अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पर शायद आपसे गलती हो सकती है। चलिए इसमें हम आपको टाइमर दे देते हैं यहाँ पर और बताइए 30 सेकेंड के अंदर इसका आंसर क्या होगा। अगर आता है तो इसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर का सही जवाब दीजिएगा, क्या आएगा? चलिए कितना आंसर आया आप लोगों का? अब 36 से आगे निकलिए आप लोग, इसका बताइए जवाब, इससे आगे इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहां सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं। तो 2 1 कम 2 और 1 3, 3/2 इधर से आएगा और यहां से आएगा 1/2, 3/2 1/2, 2 से 2 कट गया, बचा क्या? 3। इसको सॉल्व करने पर है 3। देख रहे ना, ऐसी मुजवानी आपको करना है क्योंकि तभी आपका यहाँ पर टाइम क्या हो सकता है, यहाँ बचा सकते हैं। 3 का आ गया, फिर यहाँ पर डिवीजन का सिंबल लगाना नहीं भूलना है। गलती से भी इसको इनटू करके ना सॉल्व करिएगा, नहीं गलती हो जाएगी। ठीक है, क्यों हो जाएगी? क्योंकि यहाँ ऑफ भी है, ऑफ का मतलब होता है का हिंदी में। इसको सॉल्व किया जाए, इसको अगर मैं 10 बना लूं, 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आपका आ जाएगा 4/10 और ये 2/10, तो कितना बन जाएगा? 6/10। और 6/10 को अगर मैं सॉल्व करता हूं, 2 से अगर काट दूं, 2 3 6, 2 5 10, ठीक है। और 4/7 से हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई भी करना है, मल्टीप्लाई भी करना है। तो कितना आ जाएगा? 4 3 12 और 7 5 35, तो ये आपका आ जाएगा कितना? 12/35, 12/35। ठीक है, पहले इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करते देखिए कितना आएगा, बड़ा आसान है। यहाँ पर भी 3 2 5, 5/6, लेकिन लिखना नहीं है, ये मुजवानी कर सकते हैं। 5/6 और यहां से आपका आएगा 1/6, 6 से 6 कट गया, बचा कितना? 5। तो यहां पर आपका आया ऑफ में 5, कितना आया? 5। अब यहां पर सबकी गलती यहीं पर होती है और एग्जामिनर भी इसका फायदा उठाता है और इसको उसी तरीके से ऑप्शन सेट करके आपसे यहां पर गलत करा सकता है। बोर्ड मास रूल में ये साफ साफ मैंने बताया कि पहले ब्रैकेट आएगा, फिर ऑफ आएगा और यहाँ पर डिवीजन है। अगर गलती से भी आपने यहाँ पर इनटू करके पलट दिया तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑफ आया है तो सबसे पहले आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑफ आ जाएगा तो डिवीजन, तो 12/35 और गुणे क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5। तो 5 7 35 हो जाएगा। अब आप इसको पलट सकते हैं, अब आप इसको पलटेंगे तो 3 इंटू कितना हो जाएगा? 7/12। तो 7/12 हो गया। तो ये देखिए 3 चौक 12 हो जाएगा। तो आंसर कितना आएगा यहाँ पर? आंसर आपका आएगा यहाँ पर 7/4। बताइए आप लोग का क्या आ रहा है? यहाँ पर कुछ गलती हुई है क्या? 7/4 ही आ रहा है ना? हाँ ठीक है, इसका ऑप्शन तो फिलहाल है नहीं, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। 7/4 इसका आंसर होगा। ठीक है, कितना होगा आंसर? 7/4।
भाई मानते हैं ना। अगर आप एक काम करिएगा, एक बार इसको सॉल्व करके देखिएगा, इसको सॉल्व करिए फिर इसको सॉल्व करिए। चलिए हम ही लोग कर लेते हैं। यहां पर अगर आप इसको ऐसे करते 3 गुणे 35/12, तो 3 चौक 12 आता, 35/4 और गुणे फिर हम लोग क्या करते 5 फेद करते, तो कितना आता देखिए, ये 5 5 25, 5 3 12 2 14 और ये आपका आ जाएगा इतना, तो यहाँ से आएगा 4 3 12 और 4 छंग 24, तो 36 भी नहीं आ रहा है। इसमें भी कुछ, चलिए फिलहाल 7/4 ही आ रहा है। इसमें क्या करेक्शन है मैं आपको कल इसका बता दूंगा क्या इसमें करेक्शन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ध्यान रखिएगा 132। फिलहाल जो आंसर आ रहा है वो 7/4 आ रहा है, आप लोग भी एक बार ट्राई कर सकते हैं, 7/4 आंसर आ रहा है, ठीक है। और अगर इसको सही फॉर्म में लाएंगे तो ये आएगा 4 एकम 4, 1 सही 3/4, ठीक है। बाकी देख लेंगे इसमें क्या क्वेश्चन में डाउट है, कहीं शायद अंकों में शायद कुछ गलती हो सकती है, लेकिन अपना जो कॉन्सेप्ट है उसको आपको यूज में लाना है। ये भी क्वेश्चन आप कर ही लेंगे, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाद में आप इसको कर लीजिएगा। सिर्फ जोड़ना घटाना ब्रैकेट इस टाइप के क्वेश्चन अभी मैंने शुरुआत में ही सॉल्व कराए हैं, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं, इसको आप कर लीजिएगा। 133 नंबर क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहां पर आते हैं, चलिए पूरे वैसे ही क्वेश्चन है, इसको भी आप सॉल्व करके बताइए इसका आंसर क्या आएगा। वैसे इस पे मैं आपको आगे चलकर क्वेश्चन कराऊंगा और वो होगा आपका क्या सिंप्लीफिकेशन। देखिए इतना बड़ा है ना, उसमें आपका वो जो टाइप रहेगा वो फार्मूले बेस पे, मतलब जो अलजेब्रा एक अलग से आप पढ़ते हैं, तो अलजेब्रा में जो भी फार्मूला आप पढ़ते हैं उस फार्मूले के बेस पे आपसे सिंप्लीफिकेशन के फॉर्म में क्वेश्चन बनता है। जैसे ये फॉर्मेट जो आपको दिख रहा है ये एक्चुअल में क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला आप सभी को पता होगा, ठीक है। चलिए मैं बता देता हूं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी। तो इसको आप घटा दीजिए, इसको आप घटाओगे तो कितना आएगा 20, और 20 इंटू, और ये नीचे भी 20 है तो इसकी तो कहानी खत्म यहीं पर। एक बार आपने घटाया और एक बार आपने जोड़ दिया तो कितना आएगा 8 8 16, ठीक है, 5 5 10 और 1 11, ठीक है, और 7 5 12 और 1 13, 131.6 आपका आंसर होगा डी ऑप्शन। हाँ बिल्कुल डी ऑप्शन आपका होगा यहां पर आपका आंसर, ठीक है। और अगला जो क्वेश्चन पर आते हैं, अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन भी कुछ वैसे ही है, अगले क्वेश्चन वैसे ही है जो अभी आपने किया भी है, ठीक है। इसको भी आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको आप बताइएगा इसका क्या आंसर आएगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन नहीं करने हैं, जैसे मैं कुछ क्वेश्चन आपको इस टाइप का करा दिया, अब ये आपका जिम्मेदारी है और इसका पीडीएफ तो ग्रुप में शेयर कर ही दिया गया। आप जिस भी सोशल मीडिया पर जुड़े हुए हैं, चाहे आपका टेलीग्राम हो टीडीसी ऑफिशियल चैनल से, वहां पर आप देख सकते हैं, उसका पीडीएफ आपका भेज दिया गया है, ठीक है। उसके अलावा आपको कहां दिखेगा, उसके अलावा आपका जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है वहां पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो वहां से आप इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। ये भी वैसे ही क्वेश्चन है, इसको भी आप वैसे ही सॉल्व करिएगा। पहले ऑफ है तो इसको सॉल्व करना जैसा भी मैंने बताया था, ठीक है। इसको भी आप सॉल्व कर लीजिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने करा दिया था अगर आपको याद होगा, ठीक है। चलिए फटाक से इसका आंसर बताइएगा जल्दी से। इस टाइप का मैंने क्वेश्चन करवा दिया है, इसका आंसर आपको बताना है। चलिए इसका आंसर बताना है और 15 सेकंड का बस टाइम दूंगा मैं, 15 सेकंड का टाइम दूंगा और इसका आंसर बताइए जल्दी से फटाफट। चलिए हो गया। यहां देखिएगा मैंने क्या बताया था, इस टाइप मैंने बताया था आपको, सबसे पहले ये देखना है कि ऊपर और नीचे वाले में कौन सा आपका छोटा है कौन सा बड़ा है। तो अगर आप ध्यान से देखें नीचे वाली जो संख्या है 0.01, ये आपका 0.1 से क्या है छोटा है, और नीचे अगर वैल्यू छोटी होती है तो ओवरऑल वैल्यू हमारी हमेशा क्या आती है, बड़ी आती है। और जब बड़ी आती है तो सीधी सी बात है पॉइंट वाला आपका जो भी दिख रहा होगा 1 या पॉइंट, वो वाले आंसर कभी बन ही नहीं सकते। इसका मतलब हमारा आंसर या तो 10 होगा या तो 10 स्क्वायर होगा, मतलब 100 होगा। अब उसका लॉजिक क्या था, इसके डिफरेंस दशमलव अंक, यहाँ 2 अंक के बाद लगा, यहाँ 1 अंक के बाद लगा है, तो 2 - 1 कितना आया 1।
ये एक क्या बताएगा भाई, संख्या बड़ी आ रही है तो हम क्या लिखेंगे, 1 लिखने के बाद एक 0 लगा देंगे, ठीक है। अगर यही चीज माइनस में 1 आता तो मैं लिखता 1/10, और 1/10 कब आता, जब यही नीचे वाली वैल्यूज ऊपर होती और ऊपर वाली वैल्यूज नीचे होती। तो ये 10 आया और स्क्वायर लगने के कारण हमने स्क्वायर किया और वर्गमूल लगा दिया, तो आंसर जब बाहर देखोगे यहाँ पर आंसर आपका आ रहा होगा 10। तो इसका जो सही जवाब था क्या था, बी ऑप्शन। फिर से वही बात हुई, समझाने में टाइम लगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आपको पेन चलाने की जरूरत ही नहीं है। जिस तरीके से मैंने आपको समझाया है आपको अच्छे से पता है, ठीक है, तो आप इस पे आप काम कर सकते हैं। फिर वैसा ही क्वेश्चन है, इसमें तो भाई टाइम ही नहीं देना है, और इसका आंसर बताइए क्या आएगा। चलिए कितना आंसर आएगा बताइए। वैसा ही क्वेश्चन है ना, वैसा ही क्वेश्चन है, इसका जवाब दीजिए कितना आएगा। ये भी आपका वही है, आपका आंसर वही आएगा। देखिए यहाँ पर छोटा है तो इसका आंसर क्या आएगा, 10 ही आएगा। सही है ना, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़े, ये शायद हमको लग रहा है रिपीट हो गया है, ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया था, तीसरा वाला भी, ठीक है। और चलिए यहां तक ये सब मैंने करा ही दिया था, इसमें टाइम लेने का मतलब ही नहीं है। चलिए इसका बताइएगा, इसमें पूछा गया है इसका आपको स्क्वायर रूट बताना है, इसका आपको वर्गमूल बताना है, तो क्या इसका आंसर आएगा, जल्दी से कमेंट करिए, और इसको आपको बताना है। भाई अब सिंप्लीफाई करना है तो आपसे स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, सब चीजें पूछी जा सकती हैं। और स्क्वायर रूट, क्यूब रूट भी देखा जाए तो एक टॉपिक है, मतलब अलग से चैप्टर भी पढ़ाया जाता है, तो मैं इसको भी सिंप्लीफिकेशन में लेकर आ रहा हूँ। अब आपको मैं थोड़ा सा 2 मिनट का टाइम लेता हूँ और यहाँ पर बताता हूँ क्या क्या चीज आप पढ़ लिए, क्या क्या चीज पढ़ ली है और क्या क्या चीज पढ़ना है। तो मैं शुरुआत से आपको बताता हूँ। पहली क्लास में आपने देखा आरोही और अवरोही से रिलेटेड जितने भी टाइप्स थे उनके क्वेश्चन आपने देखे। उसके अलावा आपने देखा कि कंटिन्यूड फ्रैक्शन पे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, उनके सारे टाइप्स आपने देखे। उसके अलावा सर्ट्स पर आधारित लगभग 2 लेक्चर आपने देखा, ठीक है। उसके अलावा आपने घातांक और करनी पे रिलेटेड क्वेश्चंस देखा 2 लेक्चर में। उसके अलावा आपने देखा परफेक्ट क्यूब नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण घन संख्या, इस पर आधारित क्वेश्चन देखा 2 लेक्चर्स में। और आज आप देख रहे हैं क्या, आज आपने देख भी लिया है आपने क्या, कि बोडमास रूल पर आधारित क्वेश्चन। उसके अलावा कुछ एक और आपका पैटर्न वाइज क्वेश्चन था जो मैंने शुरुआत में बताया। और अब आप पढ़ रहे हैं स्क्वायर रूट और क्यूब रूट पर, ठीक है। उसके अलावा और क्या क्या पढ़ना है, उसके अलावा आपको यहाँ पर और क्या पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा, ये सारे अलग अलग चैप्टर और बहुत ही बड़ा चैप्टर होता है। उसके अलावा आप पढ़ेंगे बार से रिलेटेड क्वेश्चन, बार से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, सिंप्लीफिकेशन से आपका बोडमास से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, डिजिटल सम पर आधारित क्वेश्चन हो गया, सारी चीजें हो गई यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, डिजिटल सम पर हो गया। और आपका आगे अभी जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे यहाँ पर और भी नई नई चीजें आएंगी, उनको भी हम लोग यहाँ पर देखते चलेंगे, ठीक है। तो आप लगातार प्रैक्टिस करते चलें और यहाँ पर बहुत कुछ सीखने मौका मिलेगा। डिजिटल सम पर भी वो काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा, उसको भी आप वेट करिए, जल्दी वो क्लास लगने वाली है, ठीक है। तो यहाँ तक आपका हो चुका है और आगे बढ़ते हैं। चलिए इसका आंसर देखा जाए और आज का ये लास्ट क्वेश्चन ही लिया जाए इसको, और बाकी तो देखिए यही सब है। आपको ये सब अगले लेक्चर में हम लोग पूरा स्क्वायर रूट पर ही आधारित सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। क्या आंसर आ रहा है फिलहाल आप लोगों का, 5। स्क्वायर रूट निकालना है, ध्यान रखिएगा। पहली बात तो यहाँ दशमलव का खेल पूरा है, और दशमलव का खेल क्या है यहाँ पर देखते हैं। यहाँ देखिए 6 अंकों के बाद दशमलव लग रहा है, यहाँ 4 अंकों के बाद अगर पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 4 और 6 है, तो इसका मतलब सीधी सी बात है यहाँ पर नीचे आपका ये आ रहा है, तो इसका मतलब आपका जो 0 आएगा
लास्ट में कितना जीरो आना चाहिए, 2। भाई सीधी बात है, गैप इतने का आ रहा है, तो आप खुद सोचो अगर मुझे यहाँ पर जीरो को हटाना, पहली बात तो ये देखिए अगर 4 दशमलव अगर मैं हटा देता हूँ यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं आपका दशमलव 2 अंक के बाद लगेगा, यहाँ से भी दशमलव गायब। दशमलव एक काम करते हैं, दशमलव छोड़ दीजिए, दशमलव छोड़ दीजिए, सबसे अच्छा तरीका दशमलव पहले छोड़ दीजिए। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो 17 का टेबल आप सभी को पता ही होगा, 17 पच्चे 85, ठीक है, 19 पच्चे 95, 19 पच्चे 95। ध्यान दीजिएगा 5 पचम कितना आया, 5 पचम 25। और एक चीज आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपका नीचे की साइड संख्या क्या होगी, एकदम छोटी आएगी, तो ओवरऑल वैल्यूज बड़ी आएगी, जिसका मतलब 2 जीरो आपका यहाँ लग चुका होगा, ठीक है। और जब वर्गमूल आप ले रहे होंगे तो यहाँ पर आपका क्या आ रहा होगा, 5 और 0 50, क्योंकि वर्गमूल निकालना है तो यहाँ पर 2500 नहीं होगा, क्या होगा, हाँ बिल्कुल 140 का C आएगा, 50 आएगा, ठीक है। दशमलव का खेल क्या है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपका 4 अंक के बाद दशमलव लग रहा है और नीचे 6 अंक के बाद दशमलव लग रहा है, तो 4 - 6 क्या आएगा, -2, ठीक है। या नीचे से भी देख सकते हैं, जैसा आप तरीका देखें, तो नीचे से 6 - 4 अगर प्लस में आ रहा है, +2 आ रहा है, तो इसका मतलब आपका +2 मतलब 2 जीरो लगाना है। अगर -2 आता तो आपको यहाँ पर दशमलव क्या लगाते, 2 अंक के बाद फिर दशमलव लगा देते, मतलब 0.25 हो जाता। इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी तो हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि डेसिमल में ये सारी चीजें बताई जाती हैं, तो वो चीज मैं आपको यहीं पर डेसिमल में बता दूंगा और अच्छे से, ठीक है। फिलहाल इसका जो आंसर आ रहा है आप लोग का क्या आ रहा है ये बता दीजिए, और इसी पर सेशन हम लोग यहाँ पर फिनिश करते हैं। सभी का आ रहा है ना 50, चलिए ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ गया, 50। बाकी ध्यान रखिएगा डेसिमल वाली जो आपकी सिंप्लीफिकेशन होती है, वहां पर आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि दशमलव कहां लगेगा, कितने अंक के बाद लगेगा। उसके लिए मैं अलग से आपको यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन का ही पार्ट है, देख रहे हैं ना कितना बड़ा है, सिंप्लीफिकेशन, फ्रैक्शन, बहुत सारी चीजें इसके अंतर्गत ही आ जाती हैं, ठीक है। और उसके अलावा आपका जो अलजेब्रा से रिलेटेड जो फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वो भी आप यहीं पर करेंगे। तो बहुत ही बड़ा है, और सीधी बात है टाइम लगना भाई लाजमी सी बात है भाई, टाइम तो लगना ही लगना है। और आपका ये 9वां लेक्चर है और लगभग 1-1 घंटे की क्लास जा रही है, 50 मिनट से 1-1 घंटे की क्लास। तो लेकिन हाँ, एक बार अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो इससे बाहर नहीं आने वाला है। और भाई सीधी बात है, कोई चीज़ पढ़ने के लिए प्रैक्टिस के साथ साथ उनके कॉन्सेप्ट को जानना भी बहुत जरूरी होता है। बाकी लेक्चर शोर में तो 1-1 क्लास में मतलब उसके आधारित पूरा बेसिक सारी टर्मिनोलॉजी बतानी पड़ती है, लेकिन इतना तो आपको समझ में आ ही रहा होगा क्या मैं यहाँ बता रहा हूँ। तो सेशन कैसा लगा कमेंट आप जरूर करिए। तो आज के सेशन को मैं यहीं फिनिश कर रहा हूँ। बाकी काफी लोगों ने सही सही जवाब दिया, ठीक है। और अपना आप टैली जरूर करा करिए, कितने हमारे क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, जिससे आपको भी इसका अंदाजा पता चले, ठीक है। बहुत सारे मैंने आप क्वेश्चन होमवर्क के रूप में दे दिया, क्योंकि वैसे क्वेश्चन आपसे क्या किया जा रहे थे, वैसे क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे थे, तो मैंने बोला भाई इसको आप अपने से ही लगा लेना, ठीक है। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।